ईरान के परमाणु संयंत्रों को वाकई भारी नुकसान हुआ है या फिर क्या ईरान दुनिया से कुछ छिपाना चाहता है? ये सवाल इसलिए क्योंकि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी उस न्यूक्लियर साइट का दौरा करना चाहती है जहां अमेरिका ने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर को अंजाम दिया था, लेकिन ईरान सुरक्षा कारणों का हवाला देकर आईएईए को रोक रहा है, जबकि सबूत किसी बड़ी साजिश का इशारा भी कर रहे हैं। क्या ईरान किसी बड़ी साजिश को अंजाम दे रहा है? क्या न्यूक्लियर साइट पर रेडिएशन लीक हो रहा है? क्या आईएईए और दुनिया को ईरान झांसा दे रहा है? क्या है खामेनेई के न्यूक्लियर प्लान की इनसाइड स्टोरी? अब से कुछ रोज पहले जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान के परमाणु संयंत्रों को टारगेट किया, तब दोनों देशों की तरफ से दावा किया गया कि ईरान के परमाणु संयंत्रों को भारी नुकसान पहुंचाया गया। और ये नुकसान इस कदर है कि ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम में वर्षों पीछे चला गया है। यानी ऑपरेशन मिडनाइट हैमर में ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को तबाह कर दिया गया। लेकिन इसके ठीक उलट ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामेनेई की तरफ से लगातार दावा किया जा रहा है कि उसके परमाणु संयंत्रों को मामूली नुकसान हुआ है। और यहीं से सवाल खड़े होते हैं। सवाल ये कि अगर इस्फहान, नतांज और फोर्दो जैसी न्यूक्लियर साइट पर बड़ा नुकसान नहीं हुआ तो ईरान को आईएईए की विजिट पर कैसा एतराज है? जरा सुनिए ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता क्या कहते हैं। چگونه میتونید انتظار داشته باشید در شرایطی که دوشنبه گذشته یعنی 5-6 روز قبل تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز ایران مورد تعرض قرار گرفته ما بتوانیم ایمنی و امنیت بازرسان آژانس رو تضمین بکنیم؟ ईरान ये कह रहा है कि सुरक्षा कारणों से आईएईए को न्यूक्लियर साइट पर विजिट के लिए नहीं भेजा जा सकता। यानी इसका एक मतलब ये भी हुआ कि न्यूक्लियर साइट पर रेडिएशन लीक का खतरा है। इसके उलट दूसरी बात ये कि ईरान न्यूक्लियर साइट के मौजूदा हालात की सच्चाई दुनिया से छिपाना चाहता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ईरान लगातार ये कह रहा है कि वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को पूरा करके रहेगा। और यही इशारा फोर्दो न्यूक्लियर प्लांट से आई ये तस्वीरें कर रही हैं। मैक्सार टेक्नोलॉजी की हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट तस्वीरें देखी। इनमें साइट के उत्तरी हिस्से में खुदाई मशीनें, क्रेन और सुरंग के मुहाने पर कई वाहन और कर्मी देखे जा रहे हैं। टूटा फूटा एक्सेस रोड भी साफ दिख रहा है। यानी मरम्मत और हलचल दोनों जारी है। हालांकि एक्सपर्ट इसे देखकर कह रहे हैं कि ईरान अपने नुकसान का आकलन कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि वे किसी ठोस मरम्मत या पुनर्बहाली कार्य के बजाय केवल इस घटना के प्रभाव का मूल्यांकन कर रहे हैं। मुझे ऐसा कोई संकेत नहीं दिख रहा कि वहां कुछ सुधार या बहाली हो रही हो। 22 जून को फोर्दो न्यूक्लियर साइट पर बंकर बस्टर बम से हमला किया गया था। इसी हमले के बाद अमेरिका ने दावा किया था कि ईरान के सबसे बड़े न्यूक्लियर साइट को तबाह कर दिया गया। लेकिन दिन जैसे जैसे बीत रहे हैं, ईरान के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट को लेकर लगातार कई कहानियां सामने आ रही हैं। आईएईए चीफ राफेल ग्रोसी के मुताबिक फोर्दो, नतांज और इस्फहान साइट्स को गंभीर नुकसान जरूर हुआ है, लेकिन ईरान के पास अभी भी कुछ हद तक यूरेनियम एनरिचमेंट और कन्वर्जन की क्षमता बची हुई है। आईएईए अब तक 400 किलोग्राम हाईली एनरिच्ड यूरेनियम का हिसाब नहीं लगा पाया है। वहीं पेंटागन की शुरुआती रिपोर्ट में कहा गया है कि ज्यादातर अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर बरकरार है और साइट पूरी तरह नष्ट नहीं हुई है। अमेरिकी अधिकारियों को शक है कि पहले ही संवेदनशील सामग्री को गुप्त ठिकानों पर शिफ्ट कर दिया गया था, जहां तक अमेरिका की निगरानी भी नहीं पहुंच पाई। सवाल कई हैं, लेकिन जवाब सिर्फ ये कि ईरान की न्यूक्लियर साइट पर इस वक्त हलचल है
और इस हलचल की वजह का पता उसी वक्त लग सकता है जब IAEA जैसी संस्था साइट पर विजिट करे। फिलहाल ईरान नहीं चाहता कि वो सच्चाई बाहर आए जिसे वो छुपाना चाहता है। इजरायल और ईरान के बीच जारी सीजफायर के बीच ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खामेनेई ने साफ कर दिया है कि ईरान किसी भी सूरत में किसी के आगे नहीं झुकेगा। खामेनेई ने ट्रंप पर भी तीखा हमला बोलते हुए उन्हें सबसे बड़ा झूठा करार दिया है। खमैनी का खुला ऐलान। किसी के आगे नहीं झुकेगा ईरान। इजराइल और ईरान के बीच जंग की आग अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि ईरान ने फिर से वही सब करने की ठान ली है जिसके चलते 12 दिन तक मध्यपूर्व में खून की नदियां बही थी। ईरान ने न सिर्फ अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को दोबारा शुरू करने का ऐलान किया है, बल्कि ये भी साफ कर दिया है कि इजराइल हो या अमेरिका, ईरान ना तो किसी के आगे झुका है और ना ही झुकेगा। खमेनेई की अमेरिका को दो टूक, ईरान कभी आत्मसमर्पण नहीं करेगा। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खमेनेई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट करते हुए अपने इरादे साफ कर दिए हैं। आयतुल्ला खमेनेई ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर लिखा, ईरान एक महान और शक्तिशाली देश है। हमारी सांस्कृतिक और सभ्यता की विरासत अमेरिका जैसे देशों से सैकड़ों गुना बड़ी है। यह सोचना कि ईरान किसी देश के सामने आत्मसमर्पण करेगा एक हास्यास्पद बात है जिस पर समझदार लोग सिर्फ हंस सकते हैं। जाहिर है खमैनी के इस बयान से अमेरिका और इजराइल में खलबली मची होगी, जिसका असर अगले कुछ दिनों में दिखाई दे सकता है। खमैनी ने सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को भी खूब खरी खोटी सुनाई है। ट्रंप लगातार ईरान के सुप्रीम लीडर खमैनी पर पर्सनल अटैक कर रहे हैं, जिससे ईरान में खासी नाराजगी है। खमैनी ने ट्रंप के दावों पर सवाल खड़े किए हैं। खमैनी ने कहा, अमेरिकी राष्ट्रपति ने जो कुछ हुआ उसे असाधारण रूप से बढ़ा चढ़ाकर पेश किया। ऐसा करना उनके लिए जरूरी था क्योंकि वो असली सच्चाई को छिपाना चाहते थे। जो भी ये बातें सुन रहा था उसे समझ आ गया कि इन शब्दों के पीछे एक और हकीकत छिपी है, और वो ये कि वो कुछ कर नहीं पाए। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ईरान के साथ डील करना चाहते हैं, लेकिन ट्रंप और खमैनी एक दूसरे के लिए जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं उससे ये सब इतना आसान नहीं दिखाई देता। पिछले कुछ दिनों में ट्रंप ने खमैनी पर जिस तरह से निशाना साधा है उससे ईरान में गुस्से का माहौल है। खास तौर पर ट्रंप ने ईरान के सुप्रीम लीडर खमैनी की जान बचाने का जो दावा किया उससे ईरान में काफी नाराजगी है। میلیون‌ها ایرانی، میلیون‌ها مسلمان در داخل ایران، خارج از ایران چیزی جز ایجاد تنفر و انزجار از سیاست‌های آمریکا در قبال منطقه و مسلمانان. ईरान को सीज फायर पर भरोसा नहीं। ईरानी फौज ने शुरू की युद्ध की तैयारी। एक तरफ खमैनी अमेरिका और ट्रंप के खिलाफ आग उगल रहे हैं तो दूसरी तरफ ईरान की फौज फिर से युद्ध की तैयारी में जुटी है। वजह साफ है, ईरान जानता है कि इजराइल की तरफ से खतरा अब भी बरकरार है और कभी भी दोबारा जंग की घड़ी आ सकती है। ईरान को इजराइल के साथ
युद्ध विराम पर भी शक है। ईरान के चीफ ऑफ स्टाफ अब्दुल रहीम मुसावी ने रविवार को सऊदी अरब के रक्षा मंत्री प्रिंस खालिद बिन सलमान से फोन पर बातचीत की, जिसमें उन्होंने इजराइल के साथ युद्ध विराम पर शक जताया और कहा कि अगर फिर से कोई हमला हुआ तो ईरान उसका मुंहतोड़ जवाब देगा। मुसावी ने कहा कि जब ईरान अमेरिका के साथ परमाणु वार्ता में व्यस्त था तब इजराइल ने उस पर हमला कर दिया और अमेरिका ने उसका साथ दिया। इससे पता चलता है कि दोनों देश किसी भी अंतर्राष्ट्रीय नियम कानून का पालन नहीं करते। जंग हमने शुरू नहीं की है, लेकिन हमने हमलावर को अपनी पूरी ताकत से जवाब दिया। ईरान की सेना ने यह ऐलान कर दिया है कि इस समय वो पहले से ज्यादा तैयार है, यानी अगर युद्ध की स्थिति आती है तो इस बार इजराइल को मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। खतरे में अमेरिका ईरान की डील। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कह चुके हैं कि वो ईरान के साथ डील करने को तैयार हैं, बशर्ते उस डील में न्यूक्लियर मुद्दे पर कोई बात न हो। लेकिन ईरान के मौजूदा तेवरों से ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि ईरान परमाणु मुद्दे पर झुकने को तैयार है। ऐसे में मध्य पूर्व एक नए संघर्ष की तरफ बढ़ता दिखाई दे रहा है।